देखा कुछ टीचर्स ऐसे लिखते हैं, पढ़ाते हैं ऐसे 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 पढ़ाते हैं, फिर ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं, फिर पढ़ाते रहते हैं। फिर मैंने देखा कुछ टीचर्स ऐसे भी पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे भी पढ़ाते हैं और कुछ टीचर्स ऐसे भी पढ़ाते हैं। तो मैंने ढूंढा कि मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स कौन से साइड से पढ़ाते हैं। तो मैंने देखा मोस्ट ऑफ द टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं। तो मैंने स्कीम बनाया कि फर्स्ट बेंच में वो कॉर्नर में मुझे बैठना है। तो वो कॉर्नर में बैठता था और यूजुअली थोड़ा सा सो जाता था। तो गड़बड़ ऐसी है, आप जब ग्रेजुएशन में जाते हो ना, आपको टीचर ऐसे कुछ डायरेक्टली बोलते नहीं है, उनका स्टाइल ऐसा होता है, यस तो यस तो पता नहीं यस तो थोड़ी सी आंखें से गिर, तो वो डाउट पूछना चालू करते हैं, वो उन लोगों ने क्या पढ़ाया है खुद से पूछते हैं। तो क्या होना चाहिए, जिस दिन नहीं आता है मैम मीटिंग। और मोस्ट ऑफ द क्लासेस में मैं ऐसा काम करता था, मुझे पता है टीचर्स क्या पढ़ाने वाले हैं, मैं पहले से पढ़ के आता था। और रादर आई यूज्ड टू फाइंड आउट कि वो कौन से ऑथर के बुक से पढ़ाएंगे। तो मैं 3 ऑथर का बुक पहले से पढ़ के आता था, तो मुझे कभी दिक्कत नहीं होती, मैं सीधा बोलता था ये भी नहीं पढ़ा रहे। देखो बचपन से बच्चों को क्या हैबिट होता है, घर में क्या बोलते हैं, तेरा दोस्त इतना नंबर क्यों लेकर आया, तेरा दोस्त इतना नंबर लेकर क्यों आया, उनके बच्चे को क्या ज्यादा मिलता है, क्यों लेकर आया, ये कंपैरिजन होता है। ठीक है, मेरे घर में मुझे पता नहीं कुछ कंपेयर करते होंगे, मुझे तो पता नहीं भाई। मैं क्लास में कभी अपने दोस्तों के साथ कंपीट नहीं करता था, नहीं तो दुश्मनी बनती है, मैं टीचर्स के साथ कंपीट करता था। तो मेरे जितने सारे मतलब दुश्मन और दोस्त जितने सारे थे वो लिटरली टीचर्स ही थे। दोस्त तो हमेशा दोस्त ही रहेंगे, उनका कुछ रिप्लेसमेंट नहीं होता है। ओके, तो ये टीचर्स के साथ कंपीट करने का चक्कर बहुत महंगा पड़ने वाला था। तो मार काटते थे, जो भी करते थे, मैं बाहर में जाऊँ, क्या टेंशन है। हाँ, इवन मेरे एमएससी में भी एक बार एक नंबर कुछ कटा हुआ था, मुझे किसी ने बोला ना मैं मार पड़ा हूँ, जरूरत नहीं, आई डोंट नीड इट, कीप इट फॉर योरसेल्फ। क्या करूँगा ये नंबर को लेकर, नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है, अभी बताता हूँ रीजन। तो ओके, मेरा एक भाई है, ओके, रट्टू नंबर 1, रट्टू सब कुछ रटता है, आस्किंग एनीथिंग वो लॉन्ग टेबल तक भी मगअप कर लेगा, कुछ भी मगअप कर लेगा, गिव हिम एनीथिंग ही कैन मग इट अप। और क्लास में हमेशा अच्छा नंबर रखता है। यार हम लोग मुश्किल से साइंस में 90 तक भी नहीं पहुंच पाते और ये हमेशा 98, 99, 100, कभी उससे कम रखता ही नहीं है। मतलब यार बढ़िया है। तो एक बार उसे पूछा पढ़ाई हो गई, हाँ बोल दिया। हमारा ठीक है, एक काम करते हैं, क्वेश्चन पूछो। तो मैंने बोला प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस क्या है? बोला प्लांट सेल बड़ा होता है, एनिमल सेल छोटा होता है। बोला भाई ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर पूछा प्लांट सेल और एनिमल सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। बोला ओके गुड। नेक्स्ट, प्लांट सेल में सेंट्रियोल होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। ना उल्टा हो गया। ओके 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 ठीक है। फिर प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। कितना डिफरेंस उसने बता दिया। हाथी का जो सेल वॉल होता है वो कितना मोटा होता है? मेरा क्वेश्चन। तो बहुत सोचने लगा, बहुत मोटा होता है। फिर मैं हंसने लगा। तो मेरी मुंह की तरफ थोड़ी देर तक देखा, फिर देन ग्रेजुअली बोल रहा है नॉर्मल होता है। तो उसे पता है प्लांट का सेल वॉल होता है और एनिमल्स का, मगर हाथी एनिमल नहीं है। अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, अभी और एक बाकी है। फिर मैंने पूछा, मेरा और एक छोटा भाई है, मैंने पूछा उसके बॉडी में जो क्लोरोप्लास्ट है उसका कलर क्या है? बहुत देर तक उसे देख रहा है, कुछ सोच रहा है, बोल रहा है ब्राउन। ब्राउन। तो मैंने बोला तेरा क्या ब्लैक है? तो रट्टा लगाने का सबसे बड़ा बैड कॉन्सिक्वेंस। आई हैड बीन टू BHU, वहां मेरा इंटरव्यू चल रहा था फॉर PhD। तो वहां किसी ने मुझे पूछा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर आई हैड डन माय MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? सर डेफिनेशन प्रॉपर डेफिनेशन। बोला यार तभी 3 इडियट्स आया नहीं था। चलो, तो मैंने बोला सर दिस इज मैनिपुलेशन ऑफ नेचर और साइंस
to reduce costs or make more profits. Absolutely great definition. इससे अच्छा definition हो ही नहीं सकता है बायोटेक का. Anybody who knows बायोटेक बोलेगा बढ़िया बोला. Problem ये नहीं, ऐसा नहीं. जैसे और तो रफील लेकर, अरे यार फील सर मुझे यही आता है. फिर gradually क्या बोला? तो मैंने बोला सर इतना definitions बनाऊंगा तो मेरे लिए कोई boundary नहीं बनता है. तो और एक बंदा very big scientist, आपके एजुकेशन मिनिस्टर हो. So you know what, people with orthodox mentalities, they set boundaries for themselves and everybody among you. आपको स्कूल में जो डेफिनेशन सिखाया जाता है ना, ये डेफिनेशन होता है, वो डेफिनेशन को रट्टा मत लगाओ. समझो कि यहाँ तक अभी तक साइंस पहुंचा है, उससे आगे नहीं गया है. That doesn't mean कि उसके आगे साइंस नहीं जा सकता है. Got it? Any definition. आप बायोलॉजी ले लो, फिजिक्स ले लो, किसी को भी ले लो, हर चीज में आपको एक्सेप्शन मिलेगा. Every field, trust me. अभी आपको विशाखा मैम समझा कर गई, मैं उन्हीं के अंडर रिसर्च करता था. I don't know, accidentally मैम भी आई है, so it was like very good. क्या कुछ उन्होंने बताया माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, करेक्ट. बहुत लोगों ने बता दिया कि हमें डीएनए आता है, वो आता है. कितने लोगों ने हाँ हाँ बोला है, और कितने लोगों को जनरली समझ में आया सब कुछ? सच बताओ. मैं मैम से नहीं बोलूंगा, डोंट वरी, नहीं बोलूंगा. पता है प्रॉब्लम क्या है? हमारे अंदर जो डर है कि उसको लगेगा यार मुझे कुछ नहीं आता है. दिस इज द प्रॉब्लम. यार खड़े होकर पूछोगे तो कोई हंसेगा, और ज्यादा अगर टेंशन हो तो क्या करना है मैं बताता हूं आप लोग को. एमएससी में खड़ा हो गया डाउट, एक बच्चे ने कर दिया, मैंने सीधा बोला यू नो द आंसर, कीप क्वाइट. यू नो द आंसर, कीप क्वाइट. आई डिडंट डू इट. बंदा साइड से बोल रहा है डोंट चिकन आउट मैन, डोंट चिकन आउट. सी हंसता वो है जिसको आता है, जिसको बिल्कुल नहीं आता है. तो सोच लो आप कौन से साइड में हो. मेक इट अ पॉइंट व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी, मैम जैसा भी कोई भी पूछो, जितना नहीं आता है पूछो, आपको हर बेसिक तक समझाएंगे. यहाँ कितने लोगों को म्यूटेशन समझ में आया? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, नहीं आया तो नहीं आया. समझ में आया? भाई साहब डीएनए का मतलब क्या है समझा दो. मैं अभी तो एस्ट्रोनॉमी पढ़ाऊंगा, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी समझ लूं कि आपको क्या समझ में आता है. म्यूटेशन बुझ लो पड़ा कौन को? यस. See, you are allowed to give wrong answer. No question is treated as a silly question. Yes. Okay. हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिरा तो क्यों हुआ? जीन्स में सिर्फ चेंज होता है, क्रोमोसोम में होता है. ओके. अगर जीन में चेंज नहीं हुआ है तो ठीक है. ओके. Anyways, so finally we'll get into our astronomical thing. So astronomy जो गलती से मुझे आ गई, थोड़ा सा सीख लिया, अब इसके बारे में बताता हूँ. My name is Soumyaranjan Patnaik. See, professionally I am an entrepreneur and a biology teacher. उसके सिवा मैं फोटोग्राफी करता हूँ, स्पेसिफिकली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. बटरफ्लाई फोटोग्राफी करना मेरा शौक है. अभी लैंडस्केप चालू कर रहा हूँ. I'll be doing a lot more of photography. एस्ट्रोफोटोग्राफी करना मेरा इवेंचुअल एम है, एंड दिस इज हाउ आई गॉट इनटू एस्ट्रोनॉमी. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू हैव अ टेलीस्कोप ऑफ योर ओन? कितने लोगों को अपना खुद का टेलीस्कोप चाहिए? ठीक है. दोस्तों का टेलीस्कोप चाहिए बाकी वाले? ओके, सो विल गेट इनटू एस्ट्रोनॉमी. आई विल टेल यू अबाउट. ओके, व्हाट इज दिस? Which galaxy? Spiral galaxy किसने बताया? Okay. Milky Way galaxy है या नहीं है? ये पिक्चर किसने लिया है? Who took this picture? Absolutely no. No. हबल टेलीस्कोप भाई सोलर सिस्टम भीतर है. किसने लिया? ये इसका शॉट किसने लिया है? टॉर्नेडो ने शॉट किया. ये क्या है बताओ? मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी बता रहा हूँ. ओके, तो मिल्की वे गैलेक्सी में हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में है या बाहर की तरफ? सॉरी, हियर बीच में, साइड में? कितना साइड? ये साइड बाहर, जस्ट पेरी पे, या थोड़ा कहीं बीच में, या जस्ट इसके बगल में? जस्ट इसके बगल में. ठीक है, चलेगा. अरे आंसर गलत हो तो तभी तुम सीखोगे.
somewhere here. दिखाऊं ना तो जरूर ना, दिख रहा है? नहीं, ठीक है, मैं पॉइंट कर लेता हूँ, मुझे भी यहाँ से नहीं दिख रहा है, एनीवेज बाइनोकुलर चाहिए, ये रहा, हाँ? क्या ही देख दो और सीधा, okay, so it's somewhere here. See, logically our earth is split into two hemispheres, northern hemisphere and southern hemisphere. You know that? Excuse me. Keep that light on. Which light? What? Now you have done the switch off. Just on it off. Every light. Total all. I hope what I'll be drawing here is visible back there, people sitting there. Okay. ठीक है, गोल ज्यादा अच्छा नहीं बना है, बस मान लो कि अर्थ जैसा है, थोड़ा सा और बना देते हैं, चलो। क्या ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, चलो, मेरा अर्थ थोड़ा सा अजीब सा है। चलो, किसने बम मार दिया, चलो यूज कर लो। ये क्या होता है? दिस लाइन इज ई बना के छोड़ दो, नहीं दिखेगा उतना दूर पे, नहीं दिखेगा। एनीवेज, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज द ओके विद दिस? फाइन। नाउ लुक एट योर मैप्स, द मैप्स दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू। क्या लिखा हुआ है? अक्टूबर इक्वेटोरियल। Okay, towards the northern side, can you name some, can you see Cygnus and maybe Perseus on the northern side of the map? Northern part of the map. Okay, on the southern part, can you see Norma, Scutum, Isum? Norma is not here, I know. I see Norma on this map. Fine. Can you see that on the northern side? Okay. So when, okay, the northern part of the northern hemisphere of Earth is pointing outside the galaxy and the southern part is pointing towards the inside part. Okay. Can you understand? So when would be that moment when the northern part will be facing inside of the galaxy? Is there a possibility? Is there a possibility? Southern part facing, northern part facing inside of the galaxy? Not likely, because north तो ऐसे rotate करेगा. You understand? Earth is not ऐसे बाहर की तरफ है, plane से टेढ़े मतलब perpendicular है, बाहर की तरफ rotate करेगा. So the northern part is always facing outside the galaxy. So southern part कहाँ face कर रहा है? Inside the galaxy. Okay. Northern hemisphere से अगर कोई तारे देख रहा है, okay, वो ज्यादा तारे देखेगा या जो सदर्न हेमिस्फीयर में है वो देखेगा? Why so? यहां से अंदर की तरफ बहुत कुछ देखने को मिलेगा और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो लिटरली खाली बाहर देख पाएगा. करेक्ट? पीपल ओके विद द कॉन्सेप्ट? ये भी कोई मैच देख रहा है, ठीक है? ओके, कुड यू फाइंड Perseus and Cygnus on your northern side? I'll tell you how to hold this map. Okay. Suppose you are suppose this is east, then that is west, south, north. No. Sure. है ना? ईस्ट वेस्ट, तो ये साउथ ये नॉर्थ, हाँ? बेटा नॉर्थ बेटा साउथ ना? बेटा साउथ बेटा नॉर्थ. ये नॉर्थ है और ये साउथ है. किसने बोला ये साउथ और ये नॉर्थ है? ओके, सो बेसिकली अगर ये ईस्ट है, आपके मैप में ईस्ट कहाँ लिखा हुआ है?
तो ईस्ट को ऐसे रखो, अगर ये ईस्ट है तो ईस्ट को ऐसे फेस करके स्काई देखना है। मैप आपको मैप दिख रहा है कैसे मैंने होल्ड किया है? इफ यू आर फेसिंग ईस्ट देन होल्ड इट दिस वे, ऐसे देखो और स्काई में तारों को अरेंज करो। सिमिलरली इफ यू आर फेसिंग वेस्ट तो आपको कैसे देखना है? वेस्ट की तरफ देखो और उसको घुमा दो, तो वेस्ट के साथ वेस्ट कोइंसाइड करना चाहिए। फाइन। नॉर्थ देखना है तो राइट की तरफ रखो और स्टार्स देखो। तो अगर आपको अभी सिग्नस और ये क्या है इसमें पर्सियस दोनों ढूंढना है, इफ यू वांट टू सी बोथ ऑफ देम, वेयर वुड यू लुक इनटू द स्काई? नॉर्दर्न पार्ट, यू आर क्लियर? दिस इज द नॉर्दर्न पार्ट एंड दिस वुड बी द सदर्न पार्ट ऑफ द स्काई ओनली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द Earth's northern and southern hemisphere. ओके ठीक है। इसमें और क्या है आपके लिए? कैन यू सी सम सिंबल्स देयर? राइट की तरफ एंड में लिखा हुआ है सिंबल्स। एक एलिप्टिक स्ट्रक्चर है, फिर डबल स्टार, वेरिएबल स्टार, सब कुछ दिया हुआ है। नेम अ गैलेक्सी इफ यू कैन। M31 को छोड़ के कोई भी गैलेक्सी। उसके बगल में क्या? ओके, एनीवन? Andromeda is M31. Then is that a galaxy? Sure. Any more? Okay, then find a planetary nebula, please. Find a planetary nebula. Okay, nice. Globular star cluster. So you can basically find what is what. Yes. Is it clear? Now we get into the next part. So basically अभी जो northern hemisphere, have you heard about the pole star? Pole star कौन सा साइड में होता है? नॉर्थ में होता है, somewhere up here. Okay? मान लो कोई इक्वेटर पे है, वो पोल स्टार देख पाएगा? चलो इक्वेटर से नीचे है, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये भी नीचे 90 डिग्री। इक्वेटर से कोई पोल स्टार देख सकता है? कैसे दिखेगा? ठीक है। Whenever you want to see, if you want to understand कि कहां तक मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं from a given place, वहां से टैंजेंट बनाओ। कुछ ऐसे ऐसे करके जितना भी अजीब सा एंगल बनाना है बना लो, तकरीबन नहीं बनता है। ओके? सदर्न पार्ट से कोई भी पोल स्टार क्यों नहीं देख सकता है? क्योंकि उसका व्यूइंग एंगल ऐसा बनता है। अगर कोई साउथ में खड़ा है तो वो नॉर्थ पोल स्टार को नहीं देख सकता है। Someone in the southern hemisphere cannot see the pole star क्योंकि pole star northern side के टॉप में आता है, नहीं दिखता है। तो अगर कोई पोल मतलब कोई पोल में रहता है, वो कैसे मतलब कोई southern hemisphere में रहता है, pole star कैसे देखेगा? 2-3 रास्ता है, बताओ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाकर देखेगा, नहीं तो गूगल में चेक करेगा, नहीं तो कोई सॉफ्टवेयर डालकर देखेगा, नहीं तो नहीं देख पाएगा, नहीं तो एक सैटेलाइट भेजेगा जो ऊपर की तरफ जाएगा, वो एंगल बनाएगा और वहां से वो देखेगा। ऐसा हो सकता है। वो साइंटिफिक हर कोई कर सकता है, आपको टेक्निक नहीं आता है, बस उतना ही है और कुछ नहीं। ओके, नाउ विल गेट इनटू द नेक्स्ट पार्ट। कैन यू सी दिस cloudy part? Okay, here if we are here, if we are on Earth, can we see this cloudy part of the galactic nuclei? Yes, we can. ये कहाँ होता है? ये जो जोन है ये स्काई में दिखता है, you can see this. This is the galactic nuclei. ये exactly आपको, आप देखिए टी-पॉट लिखा हुआ है एक जगह मैप पे, ठीक है, और यहाँ जो आर्क्टुरस और ये स्कॉर्पियस का जो पोर्शन है, स्कॉर्पियस के मतलब टेल से लेकर वही बीच के जोन में आपको दिखेगा गैलेक्टिक न्यूक्लियर, वहीं दिखता है। मगर गैलेक्टिक न्यूक्लियर मैंने बोला ये तो सदर्न हेमिस्फीयर के साइड से दिखना चाहिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें यहाँ कैसे दिखेगा? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू? गैलेक्टिक न्यूक्लियाई सदर्न हेमिस्फीयर में जो होगा उससे दिखेगा, क्योंकि गैलेक्टिक न्यूक्लियाई पीछे की तरफ है, अर्थ के पीछे की तरफ। गैलेक्टिक न्यूक्लियर मेरे पीछे है और मैं अर्थ के इस तरफ हूँ, नॉर्दर्न साइड में। सदर्न साइड वालों को दिखेगा, नॉर्दर्न साइड से कैसे दिखता है? दिख सकता है क्या? सदर्न साइड वाले देखो यार, सदर्न हेमिस्फीयर से कोई बंदा नॉर्दर्न साइड का सामान क्यों नहीं देख सकता है? बिकॉज अर्थ इज नॉट ट्रांसपेरेंट। नहीं तो देख सकता है दूसरी तरफ क्या है, नहीं देख सकता है। तो इसको कैसे देखते हैं?
हम लोग ये पिक्चर शायद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ही लिया गया है, तो कैसे देख सकते हैं? बिकॉज गैलेक्टिक न्यूक्लियाई इज ह्यूज, इट्स वेरी ह्यूज। अर्थ छोटा सा है, गैलेक्टिक न्यूक्लियाई बहुत बड़ा है। दिस इज व्हाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो या सदर्न हेमिस्फीयर हो, तकरीबन हर जगह से दिखता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट नॉर्थ पोल से दिखता है कि नहीं, बिकॉज नॉर्थ पोल के पास अर्थ थोड़ा सा ऐसे फ्लैट हो जाता है। आई डोंट नो वेदर दे विल गेट अ व्यू और नॉट, बट बाकी तकरीबन हर जगह से दिखता है। ओके, वेयर आर वी? सो वी आर ऑन अर्थ। अर्थ कहाँ है? सोलर सिस्टम के अंदर। सोलर सिस्टम किसमें है? सोलर इंटरस्टेलर नेबरहुड में आता है। फाइनली वी गेट इनटू द मिल्की वे। सो हम लोग मिल्की वे में रहते हैं या उसके बाहर रहते हैं? तो मिल्की वे का पिक्चर किसने लिया था अभी? इमेजिनरी पिक्चर किसने बोला? थैंक यू। नेक्स्ट, अगेन वी belong to a local galactic group, then Virgo supercluster, and then comes the observable universe. You know, I do not prefer this word observable. I say that is detectable. Detectable in the sense बता रहा हूँ। Once I was working with a guy जो काम करता है ये सब टेलीस्कोप के डेटा पे काम करता है। हम लोग काम कर रहे थे, बोला भैया जल्दी आओ देखोगे। वन पैच ऑफ द स्काई जहां ऑप्टिकल टेलीस्कोप लगाया गया है, डार्क दिख रहा है, वहां दूसरा कुछ टेलीस्कोप लगाया गया, शायद आईआर टेलीस्कोप था, लगाया गया। वी आर गेटिंग एनर्जी डायग्राम्स, वहां कॉन्टूर्स आ रहे थे, तीन लेयर्स ऑफ एनर्जी। उसका मतलब लिटरली वो दिख नहीं रहा था, मगर वहां कुछ ना कुछ है। तो बहुत सारा चीज ऐसा स्पेस में होता है जो आपको नहीं दिखता है, मगर है। You know what I say, physics has its own limitations. Like सारा इक्वेशन जो होता है आइडियल केस, आइडियल केस कैसे अचीव होता है? सपने में, लिटरली सपने में। हाँ, हर जगह वही होता है भाई। समझाऊंगा कैसे होता है, गड़बड़ क्या है, क्यों आइडियल केस नहीं होगा? थर्मोडायनामिक्स का लॉस लगता है। ओके, आइडियल केस ठीक है। फिजिक्स का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये होता है, what are the sense organs we have and what are the senses we can actually feel? We can see, we can hear and we can then taste, okay, temperature feel कर सकते हैं, odor, yes, 5 organs, 5 senses. Can we see ultraviolet light? No. Can we see IR light? Then how come they exist? हमें पता कैसे चला? Because we have something to detect them now. करेक्ट? उससे पहले आया था या यूवी ये सब था या नहीं था? जरूर था, मगर हमें पता नहीं था। सबसे अच्छी बात यह है कि जब तक ऑक्सीजन डिस्कवर नहीं हुआ था तब तक भी हम सांस ले रहे थे। सो डिस्कवरी की बात तो छोड़ ही दो। प्रॉब्लम ऐसा है, सी व्हाई वी कुड नॉट सी यूवी लाइट और आईआर, ये सब हम लोग क्यों नहीं देख सकते? बिकॉज आवर सेंस ऑर्गन्स दे हैव अ टिपिकल लिमिटेशन कि विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम हम लोगों ने कुछ बनाया हुआ हमारे लिए। बट फॉर अदर एनिमल्स मे बी वो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम थोड़ा इधर या उधर भी जा सकता है। इट कैन गो एनीवेयर लिटरली। हियरिंग का जो है, डॉग्स कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड, करेक्ट? कैसे सुन सकते? हम तो नहीं सुन सकते, दे कैन, करेक्ट? मगर इशू ऐसा है कि हम लोग मान के चलते हैं जो हम कर सकते हैं दैट इज फाइनल, वो जो कर सकते हैं दैट इज नॉट अस्यूम्ड, व्हाटएवर। सो फाइनली वी डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच कैन सेंस आईआर हो या यूवी हो, एनीथिंग कुछ भी हो, सेंस करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट आ गया। अगेन आई हैव वन क्वेश्चन टू आस्क। बहुत सारा ऐसा चीज हो सकता है जिसको सेंस करने के लिए हमारे पास ना इक्विपमेंट है ना हमें पता है उसका प्रेजेंस है। इज इट पॉसिबल? वेरी मच पॉसिबल। It's very much possible. There are things around you. Maybe you have loads of people are around you and they are looking at you and laughing. है क्या बैठे हुए हैं मगर ये क्या चला रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है। तो लोग भूत भी बोलते हैं, पता नहीं, हो सकता है, I don't know. It could be funny. So exactly, we do not have sensors to measure each and everything. So when we look through an optical telescope, मैंने आपको बताया सब कुछ मुझे लास्ट तक दिखता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? We use different variety of telescopes like IR telescopes, UV telescopes. ये सब क्या करेगा? It will detect certain things जो normal eye से दिखता नहीं है। Okay with that? This is why I say detectable universe. Universe जहां तक हम डिटेक्ट कर सकते हैं। It is not about खाली आंख से कितना दिखता है या टेलीस्कोप से कितना दिखता है। Nothing about that. The utmost जितना दूर तक हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। Then we get into constellations. Anybody who has idea of constellations? Constellations होता क्या है? यहाँ कुछ constellations देखकर रीड करो।
Find some constellations, please. बोलो बोलो जोर से बोलो. Aries, then Pegasus. Anyone? Yes. Hercules. Yes. Good. Hippolytus not. It is an asterism. Yes. Girls. कोई आंसर नहीं है. Sagittarius. रुको girls. Yes. Girls. Yes. Cassiopeia. Phoenix. Thank you. Okay. Thank you. Any more? कुछ भी बोलो, गलत होगा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा. Teapot is not a constellation, it is an asterism. Have you heard of this Saptarshi Mandal that we talk about? Have you seen it? How many have you seen that the Big Dipper? अर्सा मेजर नहीं है, अर्सा मेजर का एक पार्ट है. This is why ये constellation का एक पार्ट है, तो इसीलिए उसे asterism बोलते हैं. मतलब एक group of stars which is not a constellation. छोटा भाई. Okay. So why do we need constellations basically? See, constellation is actually group of stars which could be like far away, मगर स्काई में हमें 2D में वैसे दिखते हैं. तो एक स्टार मान लो वहीं कहीं होगा और एक यहाँ होगा और एक वहां कहीं होगा, मगर एक साथ जैसे 2D में दिखते हैं तो सारे वही आसपास दिखते हैं. तो लिटरली वो शायद पास में नहीं है. अभी कोई बोलेगा सर हम जैसे मूव कर रहे हैं स्टार्स भी तो मूव करते हैं. एब्सोल्युटली. तो क्या कॉन्स्टेलेशन का शेप चेंज होता है? यस दे डू. अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस दे डू. मगर एक ह्यूमन लाइफ टाइम में हमें ये कभी समझ में नहीं आएगा. विल नॉट गेट टू अंडरस्टैंड दैट. ये जो बिग डिपर है ये पहले थोड़ा अलग दिखता था एंड ग्रेजुअली उसका शेप ग्रेजुअली बदल गया है. मतलब लास्ट 2500-3000 साल से चेंज हो रहा है. ओके. कॉन्स्टेलेशन की जरूरत क्या है? ओके नाउ आई नीड टू कैच अ प्रे. प्रे प्रे प्रे. आप बताओ किसको पकड़े? Your favorite actress? नहीं है? अरे एक्ट्रेस बाबा किधर दिया ऑर्डर? बोल रहा हूँ एक्ट्रेस. कोई बात नहीं. एक्टर पसंद. दुनिया कहाँ जाएगी आप बताओ. और किसी को पकड़े खत्म. ये बच्चों का कुछ नहीं होने वाला है. हाँ बहुत सारे. अरे इतने सारे वॉलंटियर. बताओ कौन सा फेवरेट एक्ट्रेस बताओ. को हाँ अनुष्का तुम्हारा कौन पहले तुम पहले. ठीक है. हो गया हो गया हो गया. कुछ नहीं हो गया हो गया हो गया हो गया. ठीक है. डन डन गॉट इट. ओके अनुष्का शर्मा. अब बता रहा हूँ. ये बंदे को मैंने बता दिया यार जितने सारे तारे दिखते हैं अपने हिसाब से सब जोड़ना चालू कर दो. कर दिया. तो अभी जोड़ के वो अनुष्का का फोटो बनाएगा. एक सारे जोड़कर आईज बनाएगा, नाक बनाएगा, सब कुछ बनाएगा, बाल बनाएगा, सब बनाएगा. अब इसकी मम्मी से पूछेगी यार ये डेली छत पे जाकर क्या बैठता है? ना सर ने हमें सिखाया है बहुत कुछ, मैं इसीलिए जाकर प्रैक्टिस कर रहा हूँ. तो डेली बैठकर देखता है यार कितना अच्छा लग रहा है. तो सडनली एक दिन देखा यार बीच में कुछ और एक ब्राइट सा दिख रहा है. फोन करेगा सर गड़बड़ हो गई. ना क्या सर? अनुष्का के मुंह पे पिंपल. यार अनुष्का के मुंह पे पिंपल. हाँ सर वो अनुष्का कॉन्स्टेलेशन है ना जो मैंने बनाया तो वहां मिलेगा. बोला यार गड़बड़ हो गई. अब क्या करें? तो मान लो वो बोलेगा कि हाँ इसमें कुछ मुझे अभी नया दिख रहा है. डेली देखता है ना, खुशी से देखता है, तो उसमें छोटा सा पिंपल भी उसे अच्छा दिखेगा. ऑब्वियस सी बात है. तो अभी मैं ये सब पूछूंगा यार बताओ ठीक है ये कहाँ है? सर ये पता नहीं सर मगर स्काई में. तो अभी इशू ऐसा है. कार्लस लिनस का नाम सुना है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर. ये जो जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम क्यों बने? सो दैट यूनिवर्सली हर कोई सेम नेम यूज करे. दिस इज द रीजन व्हाई वी यूज अ टिपिकल टाइप ऑफ कॉन्स्टेलेशन का जितना सारा डिजाइन है. एक वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से 88 कॉन्स्टेलेशंस में हम लोगों ने स्काई को डिवाइड किया हुआ है. ये कॉन्स्टेलेशन के चारों तरफ एक छोटा सा बाउंड्री भी होता है लिटरली. ठीक है. ये बाउंड्री क्या करता है? कॉन्स्टेलेशन को अलग करता है दूसरे कॉन्स्टेलेशन से. अभी मान लो अभी वो मुझे बताएगा सर रुकिए सर स्काई मैप लगाता हूं. अभी रखेगा एक एक चीज देखेगा. सर ये
शायद स्कॉर्पियस के टेल के पास कुछ आ रहा है। क्या हुआ मिस्टर शर्मा, कुछ बोलो। मिला नानुष का अभी तक नहीं मिली ना, वो अभी रख ले गया। ओके ठीक है, सो फाइनली